मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना इलाके का नसीरपुर गांव है। ये गांव ठाकुर पूरन सिंह का है। ठाकुर पूरन सिंह किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ठाकुर पूरन सिंह इसलिए भी चर्चा में है कि हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान की नागौर से आरएलपी के सांसद हैं, उन्होंने ठाकुरों पर एक बयान दिया, जिससे नाराज होकर ठाकुर पूरन सिंह ने भी एक बयान दिया, जिसको लेकर जाट समाज ने विरोध जताया कि जाट समाज पर वो टिप्पणी की गई है। लेकिन ठाकुर पूरन सिंह का क्या कहना है वो जानेंगे। उससे पहले उनके आवास पर तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं, यानी कि एक पंचायत बुलाई गई है। यहाँ इस पंचायत में ठाकुर पूरन सिंह भी है। ठाकुर पूरन सिंह से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पंचायत क्यों बुलाई है। ठाकुर पूरन सिंह जी, ये आपके आवास पर किसान मजदूर संघ की पंचायत है। आपके एक बयान के बाद जाट समाज लगातार टिप्पणी कर रहा है। आपके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखने की घोषणा कर दी गई है। आपके माफी न मांगने पर आपके खिलाफ एफआईआर की बात की गई है। क्या ये पूरा प्रकरण? देखो, ये जो कुछ लोग हमारे बयान से एक जाति और एक खाप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये किसी खाप, किसी जाति के खिलाफ मेरा बयान नहीं था। मेरे शब्द गलत हो सकते हैं और मैं उन शब्दों के लिए कई बार ये बात कह चुका कि मेरे शब्द गलत थे, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा किसी जाति और समाज से विरोध नहीं था। मेरा समाज हमेशा संस्कारित रहा और जिस कुल में मैंने जन्म लिया, उन्होंने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। ठाकुर पूरन सिंह जी, आप ये बताइए, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान दिया। अब उसके बाद रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं और अब हनुमान बेनीवाल। ये ठाकुर समाज पर टिप्पणी के पीछे क्या वजह देखते हैं कि ठाकुर समाज को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी और उसके साथ में उनकी पार्टियों का खड़ा होना, ये क्या दर्शाता है? देखो राशिद भाई, ये परंपरा बहुत गलत है। लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। अगर आप एक जाति को टारगेट करके नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप कभी हिंदू मुस्लिम करके नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश की जनता ने और इस देश के मुसलमान ने अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में ये बताया कि हिंदुस्तान का 140 करोड़ व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तान से प्यार करता है। सोफिया कुरैशी चाहे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए गई हो, चाहे ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हो, फिर किस बात का हिंदू मुस्लिम है? मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, फिर क्यों मेरे खिलाफ पंचायतें हैं? मेरे खिलाफ पंचायत करे हनुमान बेनीवाल, मेरे खिलाफ पंचायत करे नागौर में, मेरे खिलाफ पंचायत यदि मुजफ्फरनगर में ये टारगेट करके करी जाएगी कि मेरा बयान जाट समाज के खिलाफ था, तो ये षड्यंत्र है। ये मुद्दों को दबाने की चीजें हैं। वो लोग समझ लें कि मैं शुरू से ये कहता आया, मेरा बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, था और रहेगा। इस जिले में एक और चर्चा है। आपने भी कुछ मुद्दों को लेकर धरना मुजफ्फरनगर की कचहरी में दिया। कुछ लोग इसके पीछे जोड़कर भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, आपको कहीं ना कहीं दबाया जाए, आपकी आवाज़ को कमज़ोर किया जाए। इसके पीछे की राशिद भाई वही लड़ाई है। आपने मूल प्रश्न करा, लड़ाई ये तो सबको पता है कि ठाकुर पूरन सिंह ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान दिया, ये सबको पता है। और मैं अगले दिन वीडियो जारी करके कहा कि मेरी लड़ाई बेनीवाल खाप से नहीं है, वो सम्मानित खाप है और खाप चौधरी हमेशा देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरा प्रदर्शन था, ये कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास है और इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास है और इसे 2 जातियों में बांटने का प्रयास है। लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस भाईचारे को खत्म नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता। ये हमेशा भाईचारा रहा और हमेशा रहेगा। राकेश टिकैत और आप उस धरने के दौरान नज़दीक आए। लोगों को ये भी एक चर्चा है कि राकेश टिकैत अगर पूरन सिंह मिलते हैं तो कहीं ना किसान यूनियन दोनों संगठन मजबूत होंगे, जो और संगठन है वो कमज़ोर होंगे। उसको लेके भी है कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए अगर जाति वर्चस्व, जाति लड़ाई होगी तो। मेरा और संगठन से तो कोई मतलब वास्ता है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मेरा कहना है कि राकेश टिकैत जी बड़ा दिल करके उस दिन आंदोलन में आए, बड़ा दिल करके। कुछ लोग कह रहे कि राकेश टिकैत जी को मैंने बुलाया जब मैं हताश और निराश हो गया, तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि जब किसान हताश और निराश हो तो उसके साथ सारा समुदाय खड़े हो। राकेश टिकैत जी बड़ा दिल करके आए और ये मेरा वादा है कि मैं भी बड़ा दिल करके कभी किसानों की लड़ाई में हम दोनों परिवार के लोग
एक साथ खड़े होंगे और किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। किसानों के लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद पुंडीर। शहजाद पुंडीर, किस तरह देखते हैं ठाकुर पूरन सिंह के बयान को जाति से जोड़ दिया गया? हनुमान बेनीवाल के बयान पर आपका क्या कहना है? वह गलत जोड़ रहे हैं जाति से जोड़ना कोई बयान है ही नहीं। वो हनुमान बेनीवाल पे बयान है। अब ये लोग राजनीति और हिसाब से कर रहे हैं, दो संगठन अलग होंगे ना, ऐसा कोई मामला है। और वे गलत जोड़ रहे हैं इस बयान को, जो जोड़ रहे हैं तो गलत जोड़ रहे हैं। हमारे साथ आप बताइए, आपका क्या नाम है? बताओ, आप बताओ। मेरा नाम रोहित राणा। मोहित राणा जी, क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं? बेनीवाल ने एक बयान दिया, पूरन सिंह के आवास पर मीटिंग में मौजूद है। ठाकुर पूरन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिल्कुल सही बोल रहे, ठीक है, लेकिन इन्होंने किसी एक आदमी को कहा, ना कि किसी बिरादरी को कहा है। ये 36 बिरादरी का काम है, इसमें कोई एक बिरादरी नहीं है। ये बेनीवाल के खिलाफ बयान था, उसी के खिलाफ है। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो मुगल थे उनको, जो ठाकुर समाज के जो एक दो राजाओं को छोड़कर बाकी लोग अपनी लड़कियां भेज देते थे। क्षत्रिय ठाकुर नहीं है, यादव भी क्षत्रिय है और गुजर भी क्षत्रिय है। किस तरह देखते हैं? क्षत्रियों को देखो, हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया वो चाहे किसी समाज के ऊपर दिया, उन्होंने क्षत्रियों को टारगेट किया है। क्षत्रियों में जो भी बिरादरी आती है वो एक सम्मान रखती हैं। राजा हर बिरादरी में हुए होंगे, लेकिन क्षत्रियों में सबसे ज्यादा राजा हुए। इन्होंने देश की अखंडता और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में अग्रता अपनाई है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने यह बयान दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जाट समाज से हमारा भाईचारा है, हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल अगर अपने शब्द वापस नहीं लेंगे और समाज से माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशु पंडित। आशु पंडित जी, किस तरह देखते हैं कि मतलब इस तरह की टिप्पणी समाज पर की जाती है, लगातार लोग करते हैं, बड़े नेता करते हैं, किस तरह देखते हैं इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए नेताओं को? नहीं, बचना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। ये जो बेनीवाल है, इसे माफी मांगनी चाहिए समाज के लिए। भाई हर समाज अपना एक अस्तित्व है, हर समाज के राजा हैं। भाई जो गलत है वो गलत है। भाईचारा कभी खराब नहीं करना चाहिए। भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आपका नाम? दीपांशु वशिष्ठ। दीपांशु वशिष्ठ, किस तरह देखते हैं जातीय टिप्पणी हो जाती है, नेता जातीय टिप्पणी करते हैं, सुर्खियां बटोर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक स्वार्थ उसमें छुपा होता है, तो इससे क्या समाज टूटेंगे? समाज में बंटवारा होगा। समाज जब एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो इससे एक आपसी सौहार्द खत्म होने का खतरा है। क्या होता है कि कुछ नेता ऐसी बयानबाजी इसलिए करते हैं कि वो लाइमलाइट में रहे, और लास्ट में जब वो चीज़ भारी पड़नी शुरू हो जाती है, उसे दो समुदाय की लड़ाई बना देते हैं कि भाई अब ये जाट और राजपूत की लड़ाई है। बट इस चीज़ को ना जाट समुदाय भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारे जो भाई बैठे हैं सब जाट समुदाय से है, और ये यहाँ ठाकुर पूरन सिंह के सपोर्ट में आए हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये समुदाय की लड़ाई है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई है। ये हमारी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लड़ाई है, और वो इसे समुदाय की लड़ाई बना के उसके आड़ में छिपना चाह रहा है, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। और हम अपनी तरफ से सख्त कदम उठाने के लिए प्रशासन को भी कहेंगे और अपनी तरफ से भी उठाएंगे। यहाँ हर समुदाय के लोग बैठे हैं। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ये राजपूत समाज से है, उधर जाट समाज के लोग बैठे हैं। आऊँगा उनके पास भी मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु वशिष्ठ है। हिमांशु वशिष्ठ, क्या देखते हैं जातिगत टिप्पणियां होने लगी आजकल, समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है कि समाज को बचना चाहिए इस तरह की टिप्पणियों से? देखो, ये मेन कारण रहता है कि आपको जो मेजर मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने के लिए जातिगत मुद्दों पे ट्रांसफर कर दी जाती है चीज़ें, ताकि जो जनता है वो अपने जो मेजर मुद्दे है, जैसे धरना में अभी मुजफ्फरनगर में दिया था, कि उस मुद्दे से हटके सामाजिक जातिवाद मुद्दों में घुस जाए, लड़ाई में घुस जाए और अशांति हो जाए समाज के अंदर। तो आप भी समझते हैं जो मुजफ्फरनगर में धरना दिया गया, भ्रष्टाचार की बात ठाकुर पूरन सिंह ने उठाई, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तूल देने की वजह है? तूल नहीं, बस उससे ध्यान भटकाने का है कि भाई दूसरी जगह व्यस्त रहेंगे तो उधर ध्यान नहीं जाएगा भ्रष्टाचार की तरफ। भाई आदमी एकत्रित होकर एक ही जगह ध्यान दे सकता है। अब यहाँ पे विवादित हो गए हैं आपस में दो जातियों के बीच में, तो ये मेजर समाज में एक बहुत बड़ा लाइक डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो इस डिस्टरबेंस को नेगलेक्ट करने के लिए कि भाई दूसरा आदमी भ्रष्टाचार पर ना ध्यान दे के आपसी सामाजिक एक कास्टिज्म में घुस जाए कि भाई जो दो कास्ट के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसमें ध्यान चला जाए। तो ये सब ध्यान भटकाने की चीज़ है। नेताएं अपनी लाइक
मीडिया में आने के लिए कि भाई मेरा नाम हो, ये हो, तो इन सब चीजों में घुसे रहते हैं और ये गलत है। बहुत अच्छी बात इन युवाओं ने कही है कि जिस तरह से नेता समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हैं और इनकी सुर्खियां बटोरने के चक्कर में समाज में जो विद्वेष पैदा होता है उसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। खैर, आप बताइए, क्या आपका नाम है? मैं रवि राणा रणखंडी। बस मैं तो रवि राणा, ये बताओ, पहले पुरुषोत्तम रूपोला टिप्पणी कर देते हैं ठाकुर समाज पे, फिर रामजीलाल सुमन, अब हनुमान बेनीवाल, ये सिलसिला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या समझते हो, तुम युवा हो, क्या समझ रहे हो इसके पीछे की वजह क्या है? ठाकुर समाज को टारगेट करके फिर जातीय उन्माद बढ़ाने की बात करना कहाँ तक सही है? जिन्हें भी फेमस होना हो वो ठाकुर समाज को गाड़ियां दे दो। आजकल ये ट्रेंड चल रहा पूरे हिंदुस्तान में, अगर किसी को फेमस होना हो वो ठाकुर समाज को गाड़ी दे दो और रातों रात वो सेलिब्रिटी बन जा। चाहे रूपाला हो या किसी भी समाज को कोई भी टारगेट कर गाड़ी देगा, वो रातों रात। हमारी मीडिया ऐसी हो रही है आजकल, ये इंस्टाग्राम के पेज हो रहे हैं, उन्हें रातों रात दिखाएं कि आपके तो लाखों फॉलोअर्स हो गए और समाज में इतना तोड़ने का कुछ लोग हैं। राजनीति के चक्कर में समाज में आपस में बंटवारा इतना कर दिया। और रही बात इनकी बेनीवाल की, जाट समाज से पहले से शुरू से ही ये राजपूत समाज ऐसा समाज है, शुरू से ही सब जातियों को, सब बिरादरियों को साथ लेकर चला। कभी भी कोई सा भी राजा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तो लड़ा नहीं, हमेशा सबका सम्मान करा, सबके लिए लड़े। और ऐसे ऐसे टुच लोग आवे और समाज की बदनामी करें, हमारी माँ बहन को गाड़ियाँ देवें, हर समाज के नेता रहे, हर समाज के राजा रहे। अभी ये एक बयान दे रहा था कि ठाकुर पूर्ण सिंह पे 1 लाख रुपए का किसी ने इनाम रख दिया। और मैं तो उन्हीं भाइयों से कहना चाहूँ, है तो मेरे से बुजुर्ग, लेकिन उन्हें कहना चाह रहा है कि ठाकुर पूर्ण सिंह पे हमले की बात कर रहे, उनके हाथ लगाने की दूर की बात, अगर गाड़ी पे भी खरोच आ गई ना, तो जितने ये मीडिया पे जो फुदक रहे ना ये लोग, अगर गाड़ी पे भी खरोच आ गई तो चाहे उसमें हमारा नाश हो जा, नहीं तो हम अगले का नाश कर देंगे। ठीक है, चलो उत्तेजित बात नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, क्या देखते हैं, आप युवा हैं, ठीक है, किसान संगठन से आप जुड़े हैं, किसान मजदूर संघ से आप जुड़े हैं, लेकिन उससे अलग हटके मेरा एक सवाल आपसे है। इस तरह की टिप्पणियां कभी किसी धर्म के खिलाफ, कभी किसी नेताओं के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल का जिक्र नहीं कर रहे, उस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। युवा के तौर पर क्या लगता है कि अगर इस देश में इस तरह की टीका टिप्पणी धर्म पर, जातीय व्यवस्था पर होगी तो समाज में बिखराव पैदा होगा? सभी लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, युवा पीढ़ी मिलजुल कर रहना चाहती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं कष्ट देती है, नहीं? कष्ट बिल्कुल देती है इस तरह की बयानबाजी। देखो, बात क्या है कि आदमी को अर्श से फर्श पर जाने पर और फर्श से अर्श पर जाने पर ज़्यादा समय नहीं लगता। इस तरह की टिप्पणियां ही हैं जो आदमी को लाइमलाइट में लेकर आएंगी, सही भी बनाएंगी, गलत भी बनाएंगी। तो जब सूरज चढ़ता है ना ऊपर की तरफ, तो बहुत से लोग उसे सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह की टिप्पणियां करी हैं। तो इन चीज़ों को हमें लगता है इग्नोर करके हमें जो सही कार्यों पर चल रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो हनुमान बेनीवाल है वो 2028 का जो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव है वो उसको साधना चाहते हैं। उन्होंने जो यादव, गुजर, पटेल, पाटिल, उन लोगों को भी क्षत्रिय बताया है, उनके पीछे एक वजह है। राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो वो इन दोनों से अलग एक मोर्चा बनाना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से स्थापित होना चाहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बयान को देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन नेताओं की बयानबाजी से आम लोगों को बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणियों से जरूर बचना चाहिए जो कि युवाओं को या किसी भी लोगों को आक्रोशित करे। और इस तरह की टिप्पणियां देने से भी बचना चाहिए। जिसने भी वो टिप्पणी दी है, ये कोई भी कुछ भी कह सकता है, हम लोग भी कुछ भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। तो उतना कहना चाहिए जितना निभा सके आदमी। तो फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है ना किसी के लिए भी। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप बताइए, किस तरह देख रहे हैं जातीय लड़ाई, जंग बनाने की कोशिश की जा रही है? हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया, जाति व्यवस्था को दिया, उसके उलट ठाकुर पूरन सिंह ने उन पर टिप्पणी की, तो इसको जातियों में बांटा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बात कही है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कही है, किसी समाज के लिए नहीं कही है। और बेनीवाल का पहले से ही इतिहास रहा है, वह उल्टी बात करता है पहले से ही। अगर पुराना इतिहास भी देखा जाए तो कभी किसी समाज पर, कभी किसी समाज पर टिप्पणी करता रहता है। और हमारे अध्यक्ष जी ने सिर्फ स्पेशल उन्हीं के लिए वह बात कही है, किसी समाज के लिए नहीं कही है। और अभी है जो अलग, मतलब कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, वे इसे जातिवादी मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सही नहीं है। सही नहीं है। क्या ये जातीय झगड़ा बंद होना चाहिए? इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस भी समाज का व्यक्ति है वो टीका टिप्पणी करता है, तो उस समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो ऐसे लोगों का विरोध करें। आपका क्या मानना है? सही बात है, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ना कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठाकुर पूर्ण जी कोई गलत व्यक्ति नहीं है, उन्होंने इस सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल को टारगेट करके वो बात बोल रही थी
ना कि विशेष जाति को। ठीक है, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो ऐसे लोगों को रोकना। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, जो ये जातीय टिप्पणी चल रही है इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये जातीय टिप्पणी को लेकर लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आज पूरन सिंह के आवास पर किसान संगठन की मीटिंग हुई, किस तरह आप देखते हैं इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए? ये जातीय टिप्पणी नहीं है, जो कोई मतलब एक व्यक्ति पूरे सर्व समाज को गाली दे, मतलब किसी दी बेटी के बारे में गलत बोल रहा है, अगर उसके खिलाफ की अध्यक्ष जी ने बयान दे दिया या कोई बात कह दी और उसे बड़ा मुद्दा बनाया कि भाई एक आदमी को टारगेट करा जा रहा है, जबकि एक आदमी के ये एक समाज का किसी समाज को गाली नहीं दी, समाज के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर अध्यक्ष जी ने, एक विशेष आदमी के खिलाफ टिप्पणी करी और विशेष आदमी के खिलाफ भी टिप्पणी है। भाई अगर बेनीवाल अपने शब्द लेकर वापस माफी मांगे तो जाट समाज कह सके भाई अध्यक्ष जी ने गलत कहा। पहले बेनीवाल को जब उन्हें सर समाज को गाली दे रहा है, पहले बेनीवाल तो माफी मांगे, अपने समाज को उसके समाज को उसे कहना चाहिए था भाई तू सर समाज को गाली दे रहा। एक युवा और हमारे साथ हैं, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह की टीका टिप्पणी चल रही है बंद होनी चाहिए, दो व्यक्तियों की लड़ाई को समाज में नहीं बांटना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरी बात सुनो ना, तो हमारे संस्कार ऐसे हैं, जो ठाकुर पूरन सिंह जी हैं उन्होंने हम मतलब 5, 6, 8, 9 साल हो गए उनके लड़ाई जुड़े हुए, उन्होंने आज तक हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी जाति या किसी के बारे में गलत बोल रहे। हमारी लड़ाई केवल हनुमान बेनीवाल से है, ना कि जाट समाज से। अभी कल हमने देखा, आपने भी देखा होगा, कोई गलत टिप्पणी कर रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, हम नहीं ऐसे कहेंगे, हमें ऐसे संस्कार मिले ही नहीं कि हम ऐसे बोल लेंगे उनके बारे में गंदा बोल लेंगे। हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी से है, जाट समाज से कोई लड़ाई नहीं है। और जाट समाज को भी ये बात समझनी चाहा, वे तो हमारे से भी बड़े हैं, सम्मानित हैं, जो बुजुर्ग लोग थे वहां पे, उन्हें भी ये समझना चाहा कि ये दो समाज के बीच में झगड़ा नहीं बढ़ना चाहा। जो लड़ाई है या व्यक्तियों की लड़ाई है, इसे समाज के बीच में लड़ाई करना गलत बात है। तो हमारी यही राय है कि ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जो तो ये ठाकुर पूरन सिंह के आवास पर लोग मौजूद हैं, ये किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अलग अलग समाज के सभी लोग हैं, ज़्यादातर युवा हैं। इन युवाओं से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना यही था कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी समाज पर करता है तो उसी के समाज के लोगों को उनका विरोध होना चाहिए, ताकि समाज में कोई बंटवारा ना हो सके। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।